इनके डॉक्टर आशीष जी है, जो बड़े बड़े आश्वासन देते हैं आपके बच्चे को लेके कि भाई आशा किरण में वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट चल रहा है। ये इनकी स्टेटमेंट थी 8वें दिन की, जब उसकी आंतड़ियां फट चुकी थी बच्चे की, और 8 दिन इन लोगों ने बच्चे के साथ पता नहीं क्या किया, और उसकी 5 जगह से पंचर हो चुका था आंतड़ियां, इंटेस्टाइन। कुछ नहीं बताया 8 दिनों में किस तरह की दिक्कत आ रही है। उन्होंने हमें बोला कि आप यूएस से ऑस्ट्रेलिया कहीं भी ले जाइए, जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वही ट्रीटमेंट मिलेगा। और इनका ट्रीटमेंट आपको मैं दिखाती हूँ, फोटो दिखाती हूँ। ये मेरा बच्चा हुआ था 18 नवंबर 2024 को, और ये हालत इन्होंने उसकी कर दी 9वें दिन। उसकी आंतड़ियां फट चुकी हैं अंदर से। ये देखिए ऑपरेशन हुआ है, 10 टंके लगे हैं छोटे से बच्चे को। मेरे हस्बैंड 9 बजे इनको बोल के गए थे कि एक्स्ट्रा करो, देखो बच्चे के पेट में क्या दिक्कत आ रही है। इन लोगों ने 12:30 बजे तक कोई एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ था। मैं वहाँ बाहर निक्कू के खड़ी हूँ, मैंने कहा मुझे बच्चा देखना है, मेरे को मेरा बच्चा दिखाओ। तो कहती बाहर रुको, एक्स्ट्रा हो रहा है। मैंने कहा इतनी देर से आप लोगों से एक्स्ट्रा भी नहीं हुआ। पर अगर जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, ये पैदा होने के कितनी देर बाद की है तस्वीर? ये पैदा होने की 18 तारीख की है और ये 9वें दिन है। कुछ इतना बुरी हालत लग भी नहीं नहीं है। रही। आप ये फोटो को जूम करके देखो, कितना बच्चा हेल्दी लग रहा है। बच्चा बिल्कुल ठीक है, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं थी। इन लोगों की इतने बकवास ट्रीटमेंट, डॉक्टरों की लापरवाही, अच्छा इलाज ना मिलने की वजह से उसका इंटेस्टाइन फट गया। कुछ छोटी मोटी दिक्कत नहीं थी, 5 जगह से पंचर था इंटेस्टाइन। आप सोचो 5 जगह से। ये जो बड़े बड़े स्टार्स इनकी ऐड दे रहे हैं, नीरू बाजवा जी, प्लीज़ इस चीज़ को स्टॉप कर दीजिए। पेरेंट्स के साथ मत खेलिए। हमारे साथ जो हुआ है, नहीं चाहते हम किसी के साथ भी हो, क्योंकि आप माँ बाप इस सिचुएशन से गुजरे हैं। आप नहीं अपने बच्चे को देख सकते, जो बच्चा ना बोल सकता है ना आपको बता सकता है। लाइफ का ट्रॉमा है आपके। लाइफ के ट्रॉमा ही है। हमारा पहला बच्चा है, और इन लोगों ने क्या करके दिया है हम आपको बता तक नहीं सकते हैं। ਸੋ ਬੰਦਾ ਔਲਾਦ ਕਿਉਂ ਜੰਮਦਾ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਗੂੰਜੇਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਬੱਚਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦੁਖਿਆਰੀ ਮਾਂ ਰਜਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਸਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੁਰਗਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। रजनी ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਕੀ है? बच्चा तुसी देख रहे हो गोद च हैगा। रजनी हुआ क्या आपके साथ? सर मेरी डिलीवरी हुई है, पहले तो मेरा नाम रजनी है, मैं बताना चाहूँगी। मेरी डिलीवरी हुई है 31 वीक्स में। तो कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे आ गए थे कि मुझे एकदम से डॉक्टर को कॉल करनी पड़ी। मेरी गाइनो जो है उसने, मैंने उनको कॉल किया कि मैम मेरे इस तरह से दिक्कत आ रही है। तो वो कह रही है कि आप ना आशा किरण में पहुंचिए 5 मिनट के अंदर, मैं देखती हूँ क्या दिक्कत है। 5 मिनट के अंदर। आशा किरण कहाँ पे? आशा किरण हॉस्पिटल गिलको खरड़ में है। आशा किरण IVF इसका पूरा नाम है, बट मेरी डिलीवरी नॉर्मल जिसकी थी। वो एक्ट्रेस नीरू बाजवा ऐड करती है। हाँ जी नीरू बाजवा आपने देखी होगी, बहुत ऐड है इनकी, और भी ब्रांचेज है बठिंडा में, लुधियाना में। मैं जब सर वहाँ पे पहुंची तो मुझे बोला गया कि कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो चुके हैं और आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। एक बात जानना चाहिए, जब आप प्रेग्नेंट हुई थी, स्टार्टिंग हुई आपकी प्रेगनेंसी, शुरू से इसी हॉस्पिटल में जा रही थी पहले दिन से? मैं अपनी सिर्फ गायनो को दिखा रही थी, जो कि डॉक्टर तान्या चावला है। वो आगे यहाँ पे डिलीवरी अपने केस करती हैं, उनके जो पेशेंट रहते हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा। उन्होंने मुझे बोला कि आप 5 मिनट में आशा किरण में आइए। हम आशा किरण जब मैं और मेरे हस्बैंड पहुंचे तो उन्होंने मुझे चेक किया। उन्होंने कहा कि मैम ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको और बेबी की जान को खतरा है। तब 31 हफ्ते हो चुके थे? हाँ, मेरे 31 हफ्ते 4 दिन पे ये डिलीवरी हुई है। ब्लीडिंग इंटरनल हो गई थी? इंटरनल ब्लीडिंग। वैसे कॉम्प्लिकेशंस क्या बता रहे थे डॉक्टर? कॉम्प्लिकेशंस बस यही बोल रही थी कि प्लेसेंटा आपका रप्चर हो चुका है, प्लेसेंटा छूट चुका है, इस वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मुझे मेरे हस्बैंड को बोला गया कि आप जल्दी से इनके डॉक्यूमेंट लेके आइए, 5 मिनट में ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड भी घबरा गए, आप समझ सकते हैं, एकदम से हम घर पे नॉर्मल बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैम हुआ क्या है, हमें एक बार बताइए तो सही, ऑपरेशन क्यों करना पड़ रहा है। तो वो कह रही है कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप बस डॉक्यूमेंट लेके आइए, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज मदर और बच्चे को दोनों को खतरा है। मुझे OT में लेके गए और मेरा ऑपरेशन C सेशन हुआ, सिजेरियन बच्चा हुआ मेरा, बेबी बॉय, परमात्मा ने मुझे बेटा दिया। और बेटा बिल्कुल ठीक हेल्दी हुआ और इसका वेट 1420 ग्राम का था।
प्री टर्म था, 1 महीने पहले डिलीवरी थी, बट बच्चा ठीक था, हेल्दी था। उसके बाद इन्होंने बच्चे को निक्कू में शिफ्ट कर दिया। बच्चे को फटाफट लेके गए कि बच्चे की ब्रीथिंग में दिक्कत है, फटाफट इसको निक्कू में लेके जाना पड़ेगा। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड को साथ लेके गए, बट मेरे हस्बैंड को इन्होंने तब नहीं बताया था कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। मेरे मदर इन लॉ ने उनको बताया कि बेटा हुआ है। उसके बाद सर मुझे जैसे कि वार्ड में ले आए नॉर्मल, तो उसके बाद बच्चे को निक्कू में ही रखा इन्होंने। मुझे 3 दिन बाद जब इन्होंने डिस्चार्ज किया तो तीसरे दिन मैंने बच्चे को देखा, और मेरे हस्बैंड को भी बड़ा लिमिटेड जाने देते थे कि नहीं नहीं सर, टाइमिंग है, अभी नहीं देखना बच्चे को, बच्चा सो रहा है, ये है वो है। और इनकी लापरवाही की वजह से डॉक्टर इनके जो नवप्रीत कौर वहाँ पे हैं, विजिटिंग पे आते हैं। इनके पास कोई फुल टाइम डॉक्टर भी नहीं है, परमानेंट डॉक्टर नहीं है इनके पास। एक इनके डॉक्टर आशीष जी है जो बड़े बड़े आश्वासन देते हैं आपके बच्चे को लेके कि भाई आशा किरण में वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट चल रहा है। ये इनकी स्टेटमेंट थी 8वें दिन की, जब उसकी आंतड़ियां फट चुकी थी बच्चे की। और 8 दिन इन लोगों ने बच्चे के साथ पता नहीं क्या किया, और उसकी उसकी 5 जगह से पंचर हो चुका था, आंतड़ियां इंटेस्टाइन। कुछ नहीं बताया 8 दिनों में किस तरह की दिक्कत कुछ आ रही नहीं, है? नॉर्मल है कोई सांस बच्चा। लेने में दिक्कत या कुछ और? क्या बस क्या बता रहे थे? नॉर्मली बता रहे थे कि सर प्री टर्म है तो ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, बच्चा ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रस्ट रखिए। मेरे हस्बैंड ने 1-2 बार काउंसलिंग की इनसे कि देखो अगर आप लोगों से नहीं संभल रहा है तो आप हमें बता दो, क्योंकि 8 दिन के मतलब 9वें दिन हम लेके गए, इनके पास कोई निक्कू में बच्चा नहीं था हमारे बच्चे के सिवा, एक भी बच्चा नहीं था, खाली पड़ा था? खाली था बिल्कुल निक्कू। और डिलीवरी भी एक भी नहीं हुई। मैं जितने दिन वहां पे रही हूँ, एक भी डिलीवरी केस इनके पास नहीं आया। तो जब 9वें दिन सुबह 8वें दिन शाम को हमने देखा इसके पेट में स्वेलिंग थी, तो 7 बजे डॉक्टर आशीष आए। आपका दूध पीना शुरू कर दिया हाँ, था? आपने मदर दूध फीड पिला रहे थे स्टार्ट आप? थी। मदर फीड मेरे हस्बैंड घर से रोज लेके जाते थे हॉस्पिटल में, ये लोग देते थे, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं हो रही थी अभी सेकिंग? सिकिंग नहीं हो रही थी क्योंकि बच्चा प्री टर्म था और मैं घर पे थी, तो ओजी से दे रहे थे, पाइप से दे रहे थे। हाँ जी। तो 8वें दिन शाम को जब हम इसका पेट थोड़ा सूजा हुआ था, तो डॉक्टर आशीष 7 बजे आए। हम लोग बहुत देर उसका वेट करते रहे डॉक्टर का, और हमने उनसे पूछा कि सर क्या बच्चा किस तरह से है, मतलब बच्चे की क्या कंडीशन है। तो वो कहता कुछ नहीं, अब नॉर्मल में थोड़ा दिक्कत लग रहा है हमें सर, बाकी आपका बच्चा ठीक है, क्राई कर रहा है, प्रॉपर फीड अभी 2 दिन से नहीं ली है। लेकिन इन्होंने ये चीज हमें नहीं बताई थी मेरे हस्बैंड को कि बच्चा फीड नहीं ले रहा है। वो रोज फीड लेके जा रहे थे, ये रख आपसे रहे लेके थे। रखते रहे हाँ, मतलब? ये अपने फ्रिज में स्टोर करते रहे। अच्छा। ये इन्होंने हमें शाम को बोला, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब आप क्या करोगे। डॉक्टर आशीष की स्टेटमेंट थी कि हम वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप अपने बच्चे को यूके आपको कैसे पता चला कि बच्चे को इन्होंने दूध दिया ही नहीं जो आपसे सर लेके जा ये रहे हैं? इन्होंने हमें 8वें दिन बताया, जब उसका पेट सूजा। जब हमने इनसे पूछा कि बच्चे का पेट इतना स्वेल कैसे कर रहा है, इतना ब्लू जैसे, Swelling क्यों आ हाँ रही है? स्वेलिंग क्यों आ रही है, तो ये कह रहे हैं कि ना कुछ एब्डोर्मन में पेट में कुछ दिक्कत लग रही है, अभी इसको मदर फीड हम नहीं दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम लोग फिर ले क्यों रहे थे, मैं रोज लेके आ रहा हूँ, आप लोग क्यों उस चीज को स्टोर एक किस्म करके से बेवकूफ बना के रखा बेवकूफ हुआ? बना रहे थे, बिल्कुल बेवकूफ बना रहे थे। और 8वें दिन डॉक्टर आशीष की स्टेटमेंट थी कि भाई वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दे रहे हैं इन्होंने मेरे हस्बैंड को। मैं वहाँ पे थी, इन्होंने हमें बोला कि आप यूएस से ऑस्ट्रेलिया कहीं भी ले जाइए, जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वही ट्रीटमेंट मिलेगा। और इनका ट्रीटमेंट आपको मैं दिखाती हूँ, फोटो दिखाना सर। ये देखिए इनका वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट। ये मेरा बच्चा हुआ था 18 नवंबर 2024 को, और ये हालत इन्होंने उसकी कर दी 9वें दिन। उसकी आंतड़ियां फट चुकी हैं अंदर से। ये देखिए ऑपरेशन हुआ है, 10 टंके लगे हैं छोटे से बच्चे को। ये बच्चा हम लोग जब डॉक्टर आशीष को हम मिले सुबह 9 बजे, मेरे हस्बैंड आए, बच्चे को रेगुलर देखने आते थे। 9 बजे जब उन्होंने बच्चे की हालत देखी तो बच्चे का पेट पूरा सूज चुका है, पूरी स्वेलिंग है, नाड़ियां उसकी दिख रही हैं। नर्स को उन्होंने गुस्से में पूछा कि बच्चे के ये पेट में क्या हुआ है, डॉक्टर कहाँ है तुम्हारी। तो उसका कहना था कि सर डॉक्टर 10:30 बजे आएगी, नवप्रीत डॉक्टर है इनकी जो विजिटिंग पे आती है, मैंने आपको पहले भी बताया, वो आके चेक करेगी। तो वो कह रहे हैं कि चेक करेगी 10:30 तक, तो उसकी हालत इतनी खराब है, आप उसको फोन पे बुलाइए, आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए कि आपके बच्चे की ये हालत है, आप यहाँ क्या कर रहे हो बैठ के। तो मेरे हस्बैंड ने तभी डिसीजन ले लिया कि हम अपने बच्चे को यहाँ नहीं रखेंगे, सिचुएशन नहीं है कि ये यहाँ पे इसको सरवाइव करवा पाएंगे। तो भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप हमारे बच्चे को डिस्चार्ज समरी बनाइए, हम अपने बच्चे को यहाँ से लेके जा रहे हैं।
और जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मेरे को बताया गया, मैंने डॉक्टर नवप्रीत को पूछा, मैंने कहा मैम मैं 12:30 बजे तक पहुँची, मेरे हस्बैंड 9 बजे इनको बोल के गए थे कि एक्स्ट्रा करो, देखो बच्चे के पेट में क्या दिक्कत आ रही है। इन लोगों ने 12:30 बजे तक कोई एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ था। मैं वहाँ बाहर निक्कू के खड़ी हूँ, मैंने कहा मुझे बच्चा देखना है, मेरे को मेरा बच्चा दिखाओ, तो कहती बाहर रुको एक्स्ट्रा हो रहा है। मैंने कहा इतनी देर से आप लोगों से एक्स्ट्रा भी नहीं हुआ। 5 मिनट का काम है। हाँ, और इन्होंने, मैं नवप्रीत के पास गई, वो मैडम अपने ऑफिस अपने कैबिन में बैठी हुई थी, मैंने अंदर एंटर किया, मैंने कहा मैम अभी बच्चे की सिचुएशन मेरे हस्बैंड ने बताई, उसका पेट इतना स्वेल हो चुका है, तो आप अभी क्या ट्रीटमेंट देंगे? उसकी स्टेटमेंट थी कि कुछ नहीं, 24 घंटे ऑब्जर्व करेंगे। उस बच्चे के पास 24 मिनट का भी टाइम नहीं था सर कि वो बच जाए। पता नहीं किस भगवान के करिश्मा हो गया कि नहीं, हम। पर अगर जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, ये पैदा होने के कितनी देर बाद की है तस्वीर सर ये? ये पैदा होने के? 18 तारीख की है और ये 9वें दिन है जब हम इसको वहां से लेके गए। तो इसमें तो कुछ इतना बुरी हालत कुछ लग भी भी नहीं नहीं रही है, इसमें। आप ये फोटो को जूम करके देखो, कितना बच्चा हेल्दी लग रहा है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं थी। इन लोगों कितने बकवास ट्रीटमेंट, डॉक्टरों की लापरवाही, अच्छा इलाज ना मिलने की वजह से उसका इंटेस्टाइन फट गया। डॉक्टर लैंग्वेज में इसको एनईसी 3rd स्टेज बोलते हैं, फर्स्ट नहीं, तो सेकंड पे भी जैसे इलाज रजनी नहीं ये हुआ। देखने में इतना हेल्दी लग रहा है, उन्होंने क्या कहा, क्यों इसे निक्कू की जरूरत है? क्योंकि सर 4 हफ्ते अगर इन्होंने पहले भी समय से पैदा हो गया, कोई बहुत बड़ा इशू तो है नहीं मेडिकली वो। इन्होंने हमें ये बोला था कि बच्चे को ना ब्रीथिंग में दिक्कत आ रही है, सांस उसके लेने में। लंग्स में। हाँ, अच्छा, लंग्स उसके फेफड़ों में। प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, फेफड़े, इसलिए हम उसको निक्कू में रख रहे हैं। उसको हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। पहले इन्होंने हमें बोला कि वो वेंटिलेटर के लेवल रहते हैं, 3 वेंटिलेटर के लेवल होते हैं, इसने बोला हम फर्स्ट लेवल पे रखा है। तीसरे दिन बोला बच्चे की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई है, 3rd लेवल पे लेके जाना पड़ा। 25-25 हजार के ये लोग इंजेक्शन दे रहे थे। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे एक बार इंजेक्शन की दीजिए, लिस्ट दीजिए, आप कौन से इंजेक्शन दे रहे हैं, क्या हम ट्रीटमेंट देखें है? क्या हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ। तब इन्होंने 2 इंजेक्शन दे चुके थे, 3rd इंजेक्शन इन्होंने मेरे हस्बैंड के सामने रिटर्न किया कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, बच्चा अभी ठीक है। क्या लग रहा है, फिर क्यों कर रहे थे ये ऐसा? सिर्फ एक धोखाधड़ी है। अब मैं आपको बता दूं कि 9वें दिन हम इसको मदरहुड हॉस्पिटल में सर लेके गए, और थैंक गॉड डॉक्टर सनी नरूला जी का, जिन्होंने मेरे बच्चे को बचा लिया। इसकी सर्जरी हुई है, और जब वहां भी गए थे तो उन्होंने हमें बोला था कि 1% चांसेस है आपके बच्चे के बचने के, सिर्फ 1% चांसेस है। और हमारा पूरा परिवार, मैं, इसके फादर, हम लोगों की इतनी बुरी हालत थी, आप सोच नहीं सकते कि इतना अच्छा बच्चा हमने, भगवान जी ने दिया, और इन लोगों ने क्या कर दिया। जब इसका ऑपरेशन थिएटर में, इसके सर्जन डॉक्टर परनेंदु भारद्वाज है मदरहुड में, उन्होंने मुझे बोला, मेरे और हस्बैंड को, जब साइन करवाए पेपर पे कि मैम मुश्किल है बच्चा आपका ऑपरेशन थिएटर से बाहर भी आए, बस भगवान से प्रे कीजिए, भगवान ही कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं। और 4 घंटे तक इसका ऑपरेशन चला है। 3 से 4 घंटे बाद जब ये ओटी से बाहर आया, हम फटाफट गए अपने बच्चे को देखने, तो पूरा कवर किया हुआ था। और हमने डॉक्टर को पूछा कि सर ठीक हुआ ऑपरेशन? तो उन्होंने बोला काउंसलिंग रूम में आइए, बताते हैं आपको। उसका इतना सारा पार्ट 15 सेंटीमीटर इंटेस्टाइन का काट के उन्होंने अपने उसमें रखा हुआ था, एक लिफाफे में डाल डिब्बी के। में। हाँ जी, अपेंडिक्स, हाँ। और उसके बाद सर उन्होंने हमें बताया कि आपके बच्चे को कुछ छोटी मोटी दिक्कत नहीं थी, 5 जगह से पंचर था इंटेस्टाइन, आप सोचो 5 जगह से। उन्होंने एक हिस्सा निकाला है, बाकी सारे स्टिच करे हैं, और उन्होंने बोला लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्योंकि कैसे इंटेस्टाइन। कैसे बच्चा फास्ट फूड नहीं खा सकता, बेकरी आइटम नहीं खा सकता, पूरी जिंदगी बिस्किट नहीं खाएगा, केक्स नहीं खा सकता है बच्चा। आप सोचिए बच्चे को कैसे रोक सकते हो आप? चिप्स नहीं खा सकता। सॉलिड फूड पे भी सर्जन ने बोला है कि कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, वॉमिट, उल्टियां लग सकती है। उस टाइम मुझे क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा मेरे हाथ में नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि उनकी लाइफ में ये पहला बच्चा है जो बच गया है निसी का। उन्होंने हमें खुद बोला है कि इतना बड़ा करिश्मा हमने नहीं देखा है, और भगवान जी का शुक्रगुजार है हम कि परमात्मा ने इसको जिंदगी बख्शी। अभी ये ठीक है, बच्चा फीड ले रहा है, बट ये है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे क्या कॉम्प्लिकेशंस आ लगता है सकते रजनी हैं। कि आशा किरण वालों ने पैसे बनाने के लिए? आशा किरण बिल्कुल सर, बिल्कुल आप लोगों के सामने ही है, इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं कि पैसे ही बनाने के लिए इन लोगों ने बच्चे को रखा था। क्योंकि इन्होंने ना, हमारे इनकी जब भी हमारे पास सर कॉल आई है, सर आपका बिल इतना बन चुका है, 50,000 डिपॉजिट कर दीजिए, 50,000 बन चुका है, डिपॉजिट कर दीजिए। 9 दिन के अंदर अप्रॉक्स 3.5 लाख रुपया इन्होंने हमसे लिया है, और पैसा लेने के बावजूद इन्होंने बच्चे की ये हालत करके दी है। सॉरी टू से, आपको सुनने में शायद बुरा लगे, हम कह देते हैं वो जिंदा लाश वाला काम। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इनका पूरा मकसद था कि ये लोग अब बस बच्चे को अपने पास रखे और पैसा बनाते रहे। और जिस तरह से अगर हम डिसीजन नहीं लेते 9वें दिन,
तो मुझे लगता है बहुत बड़ा हमारे साथ हादसा हो सकता है, उधर बच्चे के साथ क्या हो सकता है ये परमात्मा ही जानता है। अगर हम मदरहुड में सही टाइम पे नहीं लेके जाते, एम्बुलेंस भी जो आई थी वो वेंटिलेटर के साथ आई थी, बच्चा वेंटिलेटर पे गया है, वो एक एक सेकेंड एम्बुलेंस का जब हॉर्न बज रहा था, कोई आगे से ट्रैफिक आ रही थी, हमें बताया हमारी क्या हालत थी। हम सोच रहे थे फटाफट बच्चा एक बार हॉस्पिटल चला जाए, और जाते ही इसके ऑपरेशन हुए, इतने प्लेटलेट्स इसको चढ़े हैं, 2-2 घंटे बाद इसको खून चढ़ा है, इसका बीच में इसको फिर से इन्फेक्शन हो गई थी। तो ये 60 दिन, मतलब ये जो 60 से 70 दिन का सफर था, ये हमें पता है कि हमने किस तरह से निकाला है, सिर्फ एक गलत हॉस्पिटल के हाथ में बच्चा जाने की वजह से। ये जो बड़े बड़े स्टार्स इनकी ऐड दे रहे हैं, नीरू बाजवा जी, प्लीज इस चीज को स्टॉप कर दीजिए, पेरेंट्स के साथ मत खेलिए। हमारे साथ जो हुआ है नहीं चाहते हम किसी के साथ भी हो, क्योंकि आप माँ बाप इस सिचुएशन से गुजरे हैं, आप नहीं अपने बच्चे को देख सकते, जो बच्चा ना बोल सकता है ना आपको सारी बता जिंदगी सकता लाइफ है। का ट्रॉमा है आपके लिए। लाइफ के ट्रोमा ही है, हमारा पहला बच्चा है, और इन लोगों ने क्या करके दिया है हम आपको बता तक नहीं सकते हैं। कि हमें नवप्रीत मैम का नंबर दे दीजिए, आशीष सर, जब हम इनको हॉस्पिटल से ले भी गए कि हम उनको पर्सनली मिलना चाहते हैं कि बच्चे के साथ आखिर क्या हुआ था, तो इन्होंने बोला रिसेप्शन पे कि सॉरी, हम डॉक्टर्स का नंबर आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। आप नहीं, किसी का नंबर नहीं सर कैसे दिया, बात करते हैं? लैंडलाइन सिर्फ है? रिसेप्शन पे। तो अब आप क्या करेंगे आगे? कुछ लीगल फाइट कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लीगल फाइट कर रहे हैं, हम इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करेंगे। हमने सीएम हाउस में मेल भी ड्रॉप की है कि इस चीज़ को प्लीज़ रोक दीजिए, और ये जो गलत कर रहे हैं आगे किसी भी पेरेंट्स के साथ ये चीज़ ना हो। और हमारे साथ जो ये हुआ है, इस चीज़ पे भी इनके स्पेशली इनके जो डॉक्टर्स हैं, जो पीडियाट्रिक्स हैं इनके, नवप्रीत हैं, चाहे वो इनके आशीष जी हैं, इन लोगों पे इनके लाइसेंस मुझे लगता है बंद कर देने चाहिए, कैंसिल कर देने चाहिए। अगर ये लोग एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए, तो ये बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। कुछ ऐसा कोई मेडिकल चार्ट दिया है? पैदा होने के बाद बच्चे को क्या कॉम्प्लिकेशंस थी? कुछ दिखाया इन्होंने आपको हाँ, कि मुंह से कहते रहे? इन्होंने सिर्फ हमें ऑरली बताते रहे, इन्होंने हमें एक भी दिन प्रॉपर काउंसलिंग नहीं करी कि बच्चा किस तरह सिचुएशन में। रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया? रिटर्न में कुछ नहीं दिया, रिटर्न में जो चीज़ दी है वहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है कि बच्चे को एनएसी 3rd स्टेज। ਸੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਲਾਦ ਜੰਮੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਸੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਕਿਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਕਿਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਕਿਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਹਾਂਜੀ ਆਸ਼ਾ ਕਿਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹੈਲੋ हाँ जी, आशा किरण आईवीएफ से बोल रही हूँ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਔਨ 에ਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ओके, ਰਜਨੀ कौन से चैनल से कह रहे हो? ਔਨ 에ਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ऑन एयर। ओके, ਤੇ ठीक ਰਜਨੀ है। ਦੀ ਇੱਥੇ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਜਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਦੀ, ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ओके, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ओके। आप होल्ड करो एक सेकंड ना। आपका नाम क्या है सर? बलजीत मरवाहा। आई हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए एसोसिएट एडिटर विद ऑन एयर। ओके, मैं होल्ड ते हाँ। ओके सर। हाँ जी। सो गल असी कीती है, जो नंबर आ रहा है आशा किरण हॉस्पिटल का, IVF सेंटर खरड़ का, अगे की रिस्पॉन्स आंदा है, की वो कहते ने, तो वहां तो बेबी बॉय होगा हॉस्पिटल रिकॉर्ड में, तो तब तो रखा नहीं होगा ना? नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ। सैम लिखा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? अच्छा, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ? ਸੰਜੇ। ਸੋ ਫੋਨ ਹੋਲਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਜੇ ਅਤੇ ਰਜਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸੈਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ।
ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਕਸਾਈ ਵੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। जवाब की आंदा इंतजार है। अच्छा, कभी इन्होंने कुछ भी आपको वो नहीं दिया लिख के कि ये दिक्कतें हैं? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें बताते थे बस इनका जो नंबर है आईवी नंबर। हाँ हाँ जी मैडम। हाँ जी सर, मैं अपने सीनियर से बात करवा रही हूँ आपको। किन्ना नाल करा रहे हो गल? डॉक्टर सुनील, एक सेकंड। नाम दस दो ना, किन्ना नाल गल करा रहे हो? सीनियर है हमारे, स्नेहलता मैम है, उनसे बात करवा रही हूँ। अच्छा, आशा किरण IVF। एक बार दोबारा लाने हैं। कहा गया कि साडे सीनियर ने स्नेहलता नाल गल कराने हैं, फोन कट्टिया गया, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। हाँ जी मैडम, वो डॉक्टर स्नेहलता जी नाल गल करवा रहे सी, तुसीं गल करवा दो उन्हां नाल। जी जी, एक सेकंड होल्ड रखो सर, मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड। करो जी करो। हेलो। हाँ जी, स्नेहलता जी गल कर रहे ने। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਟੂ ਯੂ। ਸੁਨੀਲਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਔਨ 에ਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਐਸੋਸੀਏਟ ਐਡੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਜਨੀ ਤੇ ਸੰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਜਨੀ ਦੇ, ਸੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜੋ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸੇਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇ ਅਲੈਜਡ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਸਰਨਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਵਾਟ ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सर देखो, अभी एक्चुअली अभी मुझे इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। एक बारी जो मेरे ऑनर है, मैं उनसे डिस्कस करके आपको इस चीज के बारे में रिपोर्ट कर सकती हूँ। अच्छा जी, आपके पास मेरा नंबर तो पहुंच ही गया? हाँ जी, आपका नंबर सर आ गया है। हाँ जी, फिर आप संपर्क कर लीजिएगा। जी जी सर। ये सर रजनी जो पेशेंट बता रहे हैं, हस्बैंड नेम क्या बताया? संजय, वाइफ ऑफ संजय। ओके। बेटा इनका पैदा हुआ था 3 महीने पहले। 3 महीने पहले बेटा पैदा हुआ, सैम उसका नाम है, आपके रिकॉर्ड में है वो सैम। ओके, आप नवंबर का कह रहे हैं ना? नवंबर का? हाँ 3 महीने, हाँ नवंबर में। ठीक है सर, ठीक है कोई बात नहीं सर। एक बार अभी ऑनर अवेलेबल नहीं है, जैसे ही आते हैं मैं डिस्कस करके आपको इसी नंबर पे रिवर्ट करती हूँ। ठीक है जी, ओके। ठीक है, हाँ जी ओके सर। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਆਸ਼ਾ ਕਿਰਨ ਵਰਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪੱਖ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।